नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 24 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का है, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न कोई भी हल करना है और 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। एक चीज़ मैं अभी क्लियर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं, सब कुछ छोड़कर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। मैं फिर से एक शब्द कह रहा हूँ, BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सारा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो इसमें इसलिए कह रहा हूँ, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो आप लोग कुछ नहीं पढ़े, सब कुछ छोड़ के सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। खास करके इस प्रैक्टिस सेट को 7 नंबर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न है, संयोक्ता का संबंध मुख्य रूप से है ए अभिसरणी चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अपसरणी चिंतन, डी अनुकरण। सही जवाब हो जाएगा एक का सी, अपसरणी चिंतन। अपसरणी चिंतन एक ही सही उत्तर खोजने पर केंद्रित होता है, जबकि सृजनात्मकता में अनेक नवीन विचारों को जन्म देना शामिल है। मॉडलिंग किसी वस्तु या प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि सृजनात्मकता में मौलिक विचारों को जन्म देना शामिल है। अनुकरण किसी मौजूदा वस्तु या प्रक्रिया की नकल करना होता है, जबकि सृजनात्मकता में कुछ नया और मौलिक बनाना शामिल होता है। अपसरणी चिंतन अनेक संभावित विचारों और समाधानों को जन्म देने पर केंद्रित होता है, जो सृजनात्मक का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयोजकता का तत्व नहीं है। ए लचीलापन, बी एकाकीपन, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा बी एकाकीपन। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदे के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, बालकों के प्रति जनता की सहानुभूति एवं स्नेह नहीं मिल पाता है। ये नहीं आता है। बाकी तीनों, नामकरण से बालक के उपचार करने में मदद मिलती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम को स्थापित करने में मदद मिलती है, कल्याण संबंधी कानून बनाने में सहायता मिलती है, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है? ये भाषा, भी गणित, सी कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी गणित। अगला प्रश्न है, कुर्जबिल रीडिंग मशीन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, गणित से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया, बी अफेसिया, सी डिसकैलकुलिया, डी डिसग्राफिया। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, गणित से संबंधित अक्षमता। सही जवाब हो जाएगा 6 का डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया लिखने का, डिसलेक्सिया पढ़ने का, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। डिस्ग्राफिया लिखने का, डिसलेक्सिया पढ़ने का, डिसकैलकुलिया गणितीय, तीनों याद होना चाहिए। डिस्मॉर्फिया भ्रम का, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधित समस्या, ऑटिज्म में सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? प्रत्येक बालक का अधिकार, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित, सहज सजीव एवं सहवादपूर्ण वातावरण में शिक्षा, डी सामान्य कल्याण प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी सामान्य कार्य प्रणाली। अगला प्रश्न है, ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? ए दृष्टिबाधिता, बी श्रवणबाधिता, सी मानसिक मंदता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी श्रवणबाधिता। अगला प्रश्न है,
पार्श्वगामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं? ये सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 45 में, बी अनुच्छेद 46 में, सी अनुच्छेद 47 में, डी अनुच्छेद 49 में। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का 2002 में। एक शब्द बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट से लगभग सभी प्रश्न अपने इस जो प्रैक्टिस सेट में लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको तो महत्वपूर्ण है ही, साथ जितने भी अब तक 5 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, मतलब 203 के अर्थात समावेशी विद्यालय का सीजन, इस पेपर का सारा प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लिए, खास करके ये 6 नंबर। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके, सभी लोगों को लाभ हो। स्वास्थ्य बाधिता बालकों का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का ए, शारीरिक रूप से बाधित। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधिता बालकों का बुद्धि स्तर होता है। ए सामान्य से कम, बी सामान्य से अधिक, सी मानसिक मंदित, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए सामान्य से कम। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। ए शैक्षिक मंदता, बी भाषा दोष, सी माड़ी बाधिता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि या प्रविधियां हैं। तो ए अमूर्त सहायक सामग्री, बी प्रस्तुतिकरण लंबे वाक्यों में, सी पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। ये मानसिक मंदित, बी संवेगात्मक विचित्र, सी बहुबाधित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक मंदित। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो ए स्मृति स्तर, बी आकृति का ज्ञान, सी श्रवण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए बुद्धि स्तर। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है। तो ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी अनुवर्ग शिक्षण, सी अपनी गति से सीखने का अवसर देना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, सी अपनी गति से सीखने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का प्रत्यय दिया। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए टर्मन ने। स्टर्न ने 1912 में IQ बराबर एम ए अपान सी ए दिया। टर्मन 1916 में IQ बराबर एम ए अपान सी ए इंटू 100 दिया। ठीक है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है ये प्रतिभाशाली बालक, विश्लेषणात्मक बालक से उच्च बुद्धिलब्ध बालक, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये डी ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया। सही जवाब हो जाएगा ए किर्क ने। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, डी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। ए बुद्धिलब्ध, बी शारीरिक बाधिता, सी अधिगम असमर्थ, डी समायोजन। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा बी शारीरिक बाधिता। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी मानसिक बाधित। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी बाधितों के लिए, सी अधिगम असमर्थी बालकों है, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, बहुबाधिता का कारण होता है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। तो ए डॉक्टरों की, बी मनोवैज्ञानिकों की, सी विशिष्ट शिक्षकों की, डी इन सभी की। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी इन सभी की। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो इन सभी की। ध्यान रखना, अगर इन सभी नहीं होता, किसी एक को चुनना है तो विशिष्ट शिक्षकों की सबसे बेस्ट आंसर है, लेकिन सभी है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा के लिए डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की और विशिष्ट शिक्षकों की, सभी की।
अगला प्रश्न है, भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। ये कंप्यूटर, विदृश्य श्रव्य सामग्री, सी भाषा प्रयोगशाला, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का कौशल होता है ये पढ़ना भी लिखना, सी बोलना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ध्यान का समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया तो एक क्रिक ने, बी लुईस ने, सी इटार्ड ने, डी वर्ट ने। सही जवाब हो जाएगा बी, लुईस ने। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, इटार्ड। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधा बालकों को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 34 का सी, ए बी दोनों। असमोजित बालक, समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है। ए सुधारात्मक शिक्षण, बी अनुवर्ग शिक्षण, सी परामर्श तथा निर्देशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, परामर्श तथा निर्देशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है। ये शैक्षिक प्रशिक्षण, भी मानसिक प्रशिक्षण, सी प्रक्षेपित प्रशिक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, प्रक्षेपित परीक्षण। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है? ए ग्राफ चार्ट, बी रैखिक चार्ट, सी स्नेल चार्ट, डी ब्रेल चार्ट। तो दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी स्नेलन चार्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं। ए अधिगम असमर्थी, बी शारीरिक रूप से बाधित, सी मानसिक मंदित, डी सांस्कृतिक असुविधात्मक। सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम असमर्थी। अगला प्रश्न है, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है। ए मानसिक मंदित, बी संवेगात्मक विक्षिप्तता, सी समाज विरोधी व्यवहार, डी शारीरिक बाधिता। सही जवाब हो जाएगा बी, संवेगात्मक विक्षिप्तता। मायोपिया से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, निकट दृष्टि बाधिता। ठीक है, मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि बाधिता। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। ये होठों का प्रशिक्षण, भी संवेगात्मक भाषा, सी वाणी का प्रशिक्षण। ठीक है, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, वाणी का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, होठों का प्रशिक्षण, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है। ये समस्या केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी उद्देश्य केंद्रित, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है। ये छात्र केंद्रित, भी अध्यापक केंद्रित, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ए बी दोनों, छात्र केंद्रित अध्यापक केंद्रित दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। ये शैक्षिक उपलब्धि, भी बुद्धि लब्धि, सी निष्पत्ति परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। तो ए गिलफोर्ड, बी स्पीयरमैन, सी डूल, डी पोलक। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना इसमें से कोई नहीं सही। ठीक है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ग्रॉसमैन ने दी थी। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए लिख दिया, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर ग्रॉसमैन दिया रहेगा तो ग्रॉसमैन सही है। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम 1883 में ग्रॉसमैन ने दी थी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की ओर से ग्रॉसमैन ने मानसिक मंदिता की परिभाषा दी, जिसके अनुसार मानसिक मंदिता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसे बौद्धिक प्रक्रिया है जिसका परिणाम स्वरूप अनुकूल व्यवहार में संगामी असमानता आ जाती है।
या जो संगामी असमानता से जुड़े होती हैं और जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, आई के डेविज। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? सही, ये भौतिक मनोवैज्ञानिक सी, सामाजिक डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्नेलन चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, ई से। स्नेलन चार्ट में पहली पंक्ति पारंपरिक रूप से एकल अक्षर ई से बनी होती है और केवल 9 अक्षरों का उपयोग किया जाता है, सी डी ई एफ एल ओ पी डी पी टी और जेड। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए? ये मानवीय प्रजातांत्रिक, सी सहयोगात्मक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, स्कीनर। अगला प्रश्न है, चिन्ह भाषा उपयोगी है? तो ए दृष्टि बाधित बी, श्रवण बाधित सी, भाषा बाधित डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, श्रवण बाधित। अगला प्रश्न है, स्टेटोसिस प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, मस्तिष्कीय आघात। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, स्मृति शक्ति तीव्र होती है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, दृष्टिबाधिता के लिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो ए, या केवल अशक्त बालकों के लिए, बी, या पृथकीकरण का विरोधी, सी, सहयोग की भावना, डी, उपयुक्त वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, या केवल अशक्त बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली, बाकी अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण कार्य में लोचकता लाना, प्रभावी शिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ? सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, समुदाय के सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है? तो ये सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, भी पौध शिक्षा पर नियंत्रण, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, 2009 में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, पार्किंसन रोग। ठीक है, इनमें से कौन सी दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है? अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, मुंबई में। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान, 12 केसी मार्ग, राजीव गांधी नगर, बांद्रा वेस्ट, महाराष्ट्र, ऑस्टिज में संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता से। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 21 प्रकार।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 28/2016 को दिव्यांगता व्यक्ति अधिनियम 2016 को अधिसूचित किया, जिसमें 21 प्रकार की सत्ताओं की मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ध्यान रखना आप लोग, सी, चक्राकार सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे। अभिनेता अभिषेक बच्चन, ए डिसलेक्सिया, बी ऑस्टिज, सी डिस्कैलकुलिया, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना, ए डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने से समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, अगर डिस्ग्राफिया होता तो लिखने से समस्या। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। ये अध्ययन कौशल को भी, लेखन कौशल को सी, वाणी कौशल को डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसके सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे इस पेपर के। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। 77 का सही जवाब हो जाएगा बी, गैर सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना, सी, उपचारात्मक शिक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ध्यान रखना आप लोग, बी, पुरानी परंपराएं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, सहकारी अधिगम, बाकी कंप्यूटर अधिशात्मक अभिक्रमित अन्वेषण मस्तिष्क झंझावट है। अगला प्रश्न है, ऑप्टोकॉन उपकरण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, दृष्टिबाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई का अनुभव होता है, वह पीड़ित है। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, ऑफेसिया। एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने और विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्या है, तो ऑफेसिया। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, सभी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया मैंने बताया लिखने से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सा सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, छोटे प्रिंट वाली किताबें। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। ये विलक्षण प्रतिभा, असाधारण और भिन्नता का व्यवहार करती हैं, वातावरण से समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है, इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, विकलांग। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, मनोरंजन की सुविधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। ए, यौन अपराध, बी, जालसाजी, सी, लोभी प्रवृत्ति, डी, घूस कमाना। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, लोभी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की सर्वप्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, साधारण बालकों के भिन्न गुणों एवं व्यवहार वाला बालक। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, समस्या बालक अपने आप से खुद रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से बाल अपराध का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, XYY गुण सूत्र का होना, माता पिता के द्वारा तिरस्कार, कमजोर आर्थिक स्थिति, शिक्षकों का कड़ रुख, ये सब है, लेकिन XYY गुण का होना ये नहीं है। 91 का सही जवाब हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, निम्न से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न है, निम्न से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च स्वास्थ्य समायोजन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्न से व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, दैनिक आदतों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में गलत कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न से परामर्शन की अवस्था नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, समापन की अवस्था। बाकी समस्या के पहचान और खोजबीन की अवस्था, सोच के विकसित होने की आवश्यकता, समस्या समाधान की योजना तैयार करने की अवस्था, समापन की अवस्था ये नहीं है। अगला प्रश्न है, सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। ए, साक्षात्कार विप्रथनावली, सी, अनुवर्ती क्रियाएं, डी, प्रक्षेपी विधियां। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। ये विशेष विद्यालयों की स्थापना भी, पिछड़े बालकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सी, व्यक्तिगत ध्यान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्ले 203, यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्लास मिल जाए, फिर प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 7, ठीक है। तो आप 6 प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट 6 को जरूर हल करिए, कम से कम यहाँ से 25-30 क्वेश्चन देखने को। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर 203 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।